नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव की अगली पीढ़ी भी चुनावी मैदान में आएगी? क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव के परिवार का एक और सदस्य राजनीति में कदम रखने जा रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? सबसे पहले आप ये फोटो देखिए जो कि मैनपुरी से निकलकर सामने आई है। उसके बाद आपको सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चर्चाएं क्यों की जा रही हैं ऐसी कि यहां पर यादव परिवार से, सैफई परिवार से एक और शख्स, एक और सदस्य अब राजनीति में कदम रखने जा रहा है। तस्वीर देखिए, मैनपुरी से जो तस्वीर सामने आई है दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की बड़ी बेटी हैं अदिति यादव, जिनकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, डिंपल यादव लगातार मैनपुरी में चुनाव प्रचार कर रही हैं और शायद ये पहली बार होगा जब अखिलेश यादव की बेटी अपने माता पिता के किसी पॉलिटिकल कैंपेन में शामिल हुई हैं। ये जी हां, मैनपुरी में डिंपल यादव के साथ उनकी सबसे बड़ी बेटी अदिति, जो कि उनके साथ इस कैंपेन में शामिल हुई हैं। फोटो देखिए दोस्तों, और इस फोटो को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहाँ पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और जो फोटो आप देख पा रहे हैं उसमें अदिति जो है वो मंच में नीचे जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बैठी हुई हैं। और जिस वक्त की ये फोटो है उस वक्त डिंपल यादव मंच पर खड़े होकर अपना भाषण दे रही थी, अपनी बात रख रही थी और उसको यहाँ पर बड़ी शालीनता के साथ सुनती हुई दिखाई दे रही हैं अदिति। तो एक तरफ आप देखिए, दो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मंच पे नीचे जहां पर कार्यकर्ता बैठे हैं, लोग बैठे हुए हैं, उन महिलाओं के बीच में अदिति बैठी दिखाई दे रही हैं। दूसरी फोटो आप देखिए जिसमें वो डिंपल यादव के साथ अपनी माता जी के साथ दिखाई दे रही है, डिंपल यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव। अब इस फोटो को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं दोस्तों कि क्या अदिति यादव भी अब चुनावी मैदान में कूदने जा रही हैं। अखिलेश यादव की बेटी अपनी मां डिंपल यादव के साथ जनसभाओं में जा रही हैं और ये कुसमरा में एक आयोजित हुई थी जनसभा, जिसमें एक सम्मेलन आयोजित किया गया था कुसमरा में, जहां पर अदिति कार्यकर्ताओं के बीच में बैठी नजर आ रही हैं। जब उनकी मां डिंपल यादव मंच से भाषण दे रही थी उस समय अदिति उन्हें गौर से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। फोटो में देखिए दोस्तों, अदिति महिलाओं के बीच में मंच पर नीचे बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची थी अदिति यादव और अगर वो चाहती तो अपनी मां डिंपल यादव के साथ मंच पर भी बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने नीचे कार्यकर्ताओं के साथ बैठना सही समझा और अपनी जगह नीचे कार्यकर्ताओं के बीच में चुनी। कुछ महिला कार्यकर्ताओं के बीच में वो सादगी के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, या यूं कहें कि कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर उनसे जुड़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चर्चाएं होने लगी हैं कि अदिति यादव क्या राजनीति में प्रवेश करने जा रही हैं, क्यों इस जनसभा में वो सामने आई हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। क्या यहाँ पर अब आगे आने वाले वक्त में हमें अदिति को लेकर, अदिति यादव को लेकर कोई बड़ी खबर सुनाई दे सकती है क्या? अदिति आपके साथ में दिखाई पड़ रही है, चुनाव के साथ में लगातार विदेश में पढ़ाई भी कर रही है। अब माना जाए कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की तीसरी पीढ़ी राजनीति की शुरुआत है। मैं समझती हूँ सभी को सभी तरह के एक्सपीरियंस लेने चाहिए लाइफ में, और अगर बच्चे छुट्टी में घर आए हुए हैं तो उनको देखना चाहिए कि किस तरह का चुनावी उत्सव जो है वो देखना चाहिए, तो इसलिए वो साथ में थी। अदिति यादव अभी मात्र 22 साल की हैं, उनकी उम्र अभी 22 साल है दोस्तों। अदिति यादव अखिलेश यादव और डिंपल यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं। 2020 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी और 98% नंबर लेकर आई थी। उस दौरान उस वक्त अखिलेश यादव ने खुशी भी जाहिर की थी सोशल मीडिया पर और एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने अच्छे नंबर लाने पर अपनी बेटी को बधाई भी दी थी। अदिति तीनों बच्चों में सबसे बड़ी हैं। 3 बच्चे हैं अखिलेश यादव और डिंपल यादव के। बेटा है अर्जुन और बेटी है टीना, और इन दोनों से बड़ी हैं अदिति। और बहुत पहले डिंपल यादव से एक सवाल किया गया था एक इंटरव्यू में कि क्या आप अपने बच्चों को राजनीति में लेकर आएंगी, तो उन्होंने जवाब दिया था दोस्तों कि ये बच्चों की रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी रुचि क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पर डिंपल यादव ने किसी तरह का कोई ना नहीं कहा था, नकारा नहीं था, यानी अगर बच्चे चाहेंगे तो राजनीति में आएंगे।
अदिति यादव को मैनपुरी में डिंपल यादव के साथ देखा गया दोस्तों, और इससे पहले अपने माता पिता यानी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के वो जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर करती आई हैं, उसको रिट्वीट करती आई हैं। लेकिन ये पहली बार है जब किसी चुनाव प्रचार के दौरान अदिति दिखी हैं अपने माता पिता के साथ, यानी कि अपनी मां के साथ, डिंपल यादव के साथ। यूपी की सियासत में जिस जगह की सबसे ज्यादा चर्चा होती है दोस्तों वो है सैफई। जी हाँ, इस नाम की चर्चा जब भी उत्तर प्रदेश में कोई भी सियासी चर्चा होती है या फिर चुनाव होता है तो सैफई का नाम जरूर लिया जाता है। और सैफई का ये जो परिवार है वो 3 पीढ़ियों से सियासत की कई ऊंचाइयां छू चुका है दोस्तों। लेकिन अब एक नया सदस्य लोगों के बीच में आ रहा है, अदिति यादव, जिनका नाम है अदिति यादव। लोग चर्चाएं करने लगे हैं कि अब अदिति यादव की सियासत में, राजनीति में एंट्री होने वाली है क्या। और अब वो अपनी मां के साथ जा रही हैं, चुनावी सभा कर रही हैं, जो उसमें शामिल हो रही हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में अदिति बैठ रही हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या वो राजनीति का गुणा भाग और मैथमेटिक्स भी सीखना उन्होंने शुरू कर दिया है क्या। सैफई परिवार से मुलायम सिंह यादव ने सियासत में कदम रखा था दोस्तों, और इसके बाद शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी राजनीति में आ गए। फिर नंबर आया दूसरी पीढ़ी का, यानी कि बेटों का, यानी अखिलेश यादव और भतीजे धर्मेंद्र यादव का, वो भी राजनीति में आ गए। उसके बाद उनकी बहू डिंपल यादव, वो भी राजनीति में आ गई। तीसरी पीढ़ी के रूप में मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी से 2014 के लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की और संसद की सीढ़ियां चढ़ी। उनकी तीसरी पीढ़ी भी आ गई। और इसके बाद लगभग 1 दशक हो चुका है दोस्तों, सैफई परिवार से कोई नया नाम अभी तक निकलकर सामने नहीं आया, सियासत में कदम नहीं रखा। लेकिन अब सैफई परिवार से ये कहा जा रहा है कि एक नया सदस्य सियासत में कदम रखने जा रहा है, उसके दांव पे सीख रहा है, और उनका नाम है अदिति यादव। और क्या पता दोस्तों, आगे आने वाले वक्त में अदिति यादव राजनीति संभालती दिखाई दे, उत्तर प्रदेश की राजनीति संभालती दिखाई दे, पार्टी में अच्छी भूमिका निभाती दिखाई दे। लेकिन अभी फिलहाल जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अदिति यादव की एंट्री अब सियासत में हो गई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और नया नाम सामने आने वाला है क्या दोस्तों। बहुत शुक्रिया।